मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं मोटिवेशन क्लास में कि एक गांव की सुंदर और सुशील लड़की की कहानी, जो कि पढ़ने में तो बहुत तेज़ थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी। वह 1 से लेकर मैट्रिक तक अपने गांव में ही पढ़ी और बहुत अच्छे अंक से वह पास भी होगी मैट्रिक में, और वह अनुमंडल लेवल की टॉपर थी। तो जब वह टाउन गई तो आगे कहानी क्या होता, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप नहीं करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। जब वो लड़की टाउन चल गई तो वह पढ़ने में तेज़ थी। वह कुछ दिनों तक पढ़ी, धीरे धीरे वह गांव का माहौल को भूलने लगे, गांव का वातावरण भूल के टाउन के वातावरण में ढालने लगे। तो धीरे धीरे वो पढ़ाई करने लगे, पढ़ाई अच्छे होते गए। कुछ दिनों के बाद वह पढ़ाई पर ध्यान उसका भटक गया, पढ़ाई ख़त्म हो गया। वो पड़ गए क्या चीज़ में, लव के चक्कर में और बॉयफ्रेंड के चक्कर में। वो प्यार, किसी लड़के से वो प्यार करने लगे, उसको बॉयफ्रेंड बना बैठे और अपना पढ़ाई छोड़ के अब लव के रास्ते पर चल दिए और बॉयफ्रेंड का फॉलो करने लगे। तो उसका पढ़ाई सारे चौपट हो गए। तो और वह बॉयफ्रेंड जैसे जैसे उस लड़की को कहते थे, वो लड़की वैसे वैसे करती थी। हॉट ड्रेस पहनती थी, हाफ ड्रेस पहनती थी, टाउन में जैसा जैसा ड्रेस चलता था उस टाइप का ड्रेस पहनती थी, और वह जिस टाइप से फिल्म में ड्रेस पहनती थी उस टाइप का भी वो ड्रेस पहन के चलना शुरू कर दिए टाउन में। तो कुछ दिनों के बाद जब वह पर्व में वो लड़की घर आई तो जस्ट वही ड्रेस पहन के, जो टाउन की ड्रेस, जो कि टाउन का ड्रेस था, हाफ ड्रेस, अर्धनग्न ड्रेस जिसको कहते हैं, वो ड्रेस पहन के आई और अपने घर आई। तो फर्स्ट नज़र उसके पिताजी को पड़ा, उस अपनी बेटी पर। तो हाँ बोलो, फिर वो दिमाग में उसका खटक गया कि आखिर इतनी सुंदर लड़की, इतनी समझदार लड़की और अच्छी नंबर से पास की है, उसको तो हमने अपना आभूषण बेच के, ज़मीन को गिरवी रख के हमने टाउन भेजे पढ़ने के लिए। हम इसका मनोकामना को पूर्ण करना चाहते थे। फिर ये कौन कौन सी ड्रेस पहनने लगी, तो कुछ नहीं बोला। उसका पिताजी बहुत समझदार थे, शांत स्वभाव के थे और समझदार भी थे। तो आई, तो पहला जैसे ही आई तो प्रणाम की, पापा को प्रणाम किए और पापा जी बोले खुश रहो। जैसे ही आशीर्वाद दिए तो बोलो बेटी, अब तुमको क्या चाहिए, तुमने मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न पास की है और टाउन में हम शिफ्ट करा दिए, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम अपना किडनी भी बेच देंगे। यहाँ तक का पिताजी आशा दे रहे थे। फिर भी तो वो बेटी का मांग हो गया कि मुझे एक आईफोन चाहिए, वो भी महंगा, यानी 70-75 हज़ार रुपया वाला। तो फिर भी वो, उसका पिताजी ने उसे गिरवी रख कर, आभूषण को गिरवी रख के और कर्ज लेके भी उसको आईफोन दिया। देखिए पिताजी कितना संघर्षशील है अपने बेटी के प्रति, और बेटी क्या कर रही है ये भी देखिए। तो वो आईफोन दे दिए। तो जैसे ही उसको आईफोन ला के दे दिए पिताजी, तो बेटी को दे दिए, रख अब तुम चलाओ इस मोबाइल को, जैसे रखना है तुम जानो। तो बोले पापा जी, पिताजी ये मोबाइल में कवर नहीं लगाए और ग्लास नहीं लगाए। बोले क्या जरूरी है कवर और ग्लास का। बोले इतना महंगा फ़ोन है, इतना सुंदर फ़ोन है, इसमें कवर ना लगाएंगे, ग्लास नहीं लगाएंगे तो ये ख़राब लगेंगे और धीरे धीरे ये क्या हो गए, स्क्रैच लग जाएंगे, स्क्रीन ख़राब हो जाएंगे, या पीछे बैक साइड में घिस कर ख़राब हो जाएंगे। तो बोले ठीक है, तो अगर कुछ दिन तक चलाओ, 5-7 दिन 10 दिन, जब थोड़ा घिस जाए तो दूसरे को दे देना। बोले कि इतना महंगा फ़ोन हम दूसरे को क्यों देंगे, वो दूसरे को देंगे तो वो भी गलत सलत यूज कर देंगे, मिस यूज कर देंगे, या तोड़ फाड़ देंगे, दूसरे के सामान का वैल्यू नहीं देंगे। या मेरा मोबाइल है तो इसलिए मेरा सामान को वैल्यू नहीं देंगे दूसरे को ही। बोले ऐसी बात है बेटी। तो पिताजी ने उसका समझदारी से जवाब दिया कि बेटी, इतनी महंग 70-75 हज़ार का आईफोन को तुम कवर लगाना चाहती है, गिलास लगाना चाहती है और किसी को देना नहीं चाहती है, ताकि वो दूसरे, जैसे गाड़ी दूसरे को दे दो अपना गाड़ी, तो वो जैसे मन तैसे चलाएगा, तोड़ फोड़ के ला के रख देगा, उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं रहता है। तो समझ गई बेटी। पिताजी बोले अपनी बेटी को, तो वही बोलो कि इतना महंगा आईफोन में कवर लगाती है, ग्लास लगाती है और दूसरे को देना नहीं चाहती ताकि वो मिसयूज कर देगा मोबाइल को, तो तुम्हारी शरीर इससे भी महंगा है, कितनी सुंदर हो और तुम्हारी दिमाग कितना तेज है, अनुमंडल लेवल पर टॉप की है। अगर तुम्हारे शरीर में
अगर कवर नहीं लगा रहे, अर्थात पूर्ण ड्रेस नहीं रहे, तो खरोच तो पड़ सकता है तुम्हारे शरीर में भी, यानी कि समाज में अवहेलना पड़ सकता है, घृणा कर सकता है तुमसे। लोग हंसेंगे कि देखो कैसा हाफ ड्रेस पहनी है, अर्धनग्न ड्रेस पहनी है, हॉट ड्रेस पहनी है। तो वो भी तो एक स्क्रैच हुआ ना, वो भी तो एक कवर के टाइप हुआ ना। इसलिए अगर कवर लगाती है तो मोबाइल सुंदर हो जाती है, तो अगर तुम अपना ड्रेस पूर्ण रूप से पहनेगी पूरी शरीर पर ढक के, तो और सुंदर लगेगी। और जैसे गाड़ी या मोबाइल तुम दूसरे को नहीं देना चाहती है कि वो मिसयूज करेंगे, उसी तरह अगर तुम लव के चक्कर में पड़कर तुम अपना शरीर दूसरे लड़का को सौंप दी, तो वो कैसे मिसयूज करेंगे तुमको मालूम ही होगा। जैसे गाड़ी का यूज करते हैं, तुम्हारे मोबाइल को यूज करेंगे, तो तुम्हारे शरीर को भी वो लड़का उसी टाइप से यूज करेंगे। और बाद में क्या करेंगे, जैसे मन तैसे यूज करके तुमको हटा देंगे, तोड़ फोड़ करके, या तो रफ यूज करके, या तो तुमको ब्लैकमेल करके, या तो और कोई काम करके तुमको हटा देंगे। इसीलिए कि तुम भी पूर्ण ड्रेस पहनो और कोई लड़के के चक्कर में मत पड़ो, अपना शरीर किसी लड़के को मत सौंपो, ताकि वो अगर सौंप देगी तो कल के चक्कर में तुम पछताएगी और कहीं का नहीं रहेगी। तुम्हारा पढ़ाई भी चौपट, समाज भी चौपट, तुम्हारे पिताजी का मान सम्मान भी चौपट। इसीलिए अगर लव ही करना है तो अपने पहले घर परिवार और माँ बाप से करो, और अनोदर दूसरे कोई लड़का से मत करो। और अपना शरीर को खुद सुरक्षित रखो और किसी को मत सौंपो। और यह अच्छे लगे यह कहानी तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले प्लीज़।